कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि राशि वैसे किसान जो लाभुक है, जो हमारे यहाँ अभी ले रहे हैं वर्तमान में, यदि वो इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, या पति पत्नी है, या बगल का कोई पड़ोसी जो लेता था मर गया है, इसकी सूचना आप अवश्य दें। अन्यथा बाद में अगर वो पकड़े गए, क्योंकि हर चीज नेट पर अप टू डेट है, कहीं आप छिपा नहीं सकते। जो ही मृत्यु होती है, आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, वह नेट पे अपलोड हो जाता है। आप इनकम टैक्स पेई हैं, आरबीआई द्वारा आपको रिमार्क कर दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पति पत्नी है तो निश्चित रूप से आपके आधार के क्रम संख्या में ही आपकी पत्नी का भी आधार क्रम संख्या है। आप जिस दिन पकड़े जाएंगे, आपसे पूरी राशि वसूल की जाएगी। सरकार किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं। यह नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी गलती अगर होता हो तो उसको बंद कर दीजिएगा। उसके लिए भी एक स्पेशल अपना प्रधानमंत्री का पोर्टल है, जिस पर अगर आप चाहें, अगर गलती भी कर दिए हो तो अगर चाहो स्वयं तो भाई सरेंडर कर दो। अभी जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में हमारे किसान को क्या करना है, उससे संबंधित जानकारी हम आपको दें और आपकी समस्याओं को सुन के हर बिंदु पर विचार करते हुए समाधान किया। सबसे पहले आज हम अपने इस किसान चौपाल में हमारे प्रखंड स्तरीय बीटीएम एटीएम कोऑर्डिनेटर तथा हमारे सबसे बड़े सहयोगी हमारे पंचायत की किसान बंधु और हमारी महिलाएं जो यहाँ हमारे सामने इस चिलचिलाती धूप में बैठी हुई हैं, आज इस विभाग की तरफ से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी आप लोगों को बताया जाए उसका उपयोग आप अपने कृषि कार्य के अंतर्गत जरूर करें। केवाईसी हुआ है ना, सबका हुआ है केवाईसी जी। कोई ऐसा भी है इसमें जिसका केवाईसी नहीं हुआ हो? मोदी वाला पैसा वाला आएगा कल से परसों किस्त आ रहा है। मैं इस समय उपस्थित हूँ हुसेपुर पंचायत में, जहाँ पर किसान चौपाल लगा है और हमारे बीच कृषि सलाहकार श्री नरवेश्वर नाथ तिवारी जी हैं। आइए इनसे सुनवाते हैं कृषि के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम आज इस किसान चौपाल में आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। किसान चौपाल कार्यक्रम हर पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को कराना था। उसी के संदर्भ में आज पंचायत राज हुसेपुर पंचायत परिसर में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी किसान बंधु और महिला किसान तथा जनप्रतिनिधिगण ये सभी लोग उपस्थित रहे। आज का मुख्य विषय था कि पर्यावरण सुरक्षा, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अति आवश्यक है, जिसमें हमने किसानों के बीच किसानों से आग्रह किया गया कि आप अपने खेत अवशेष को जो पराली के रूप में उसे जलाए नहीं, बल्कि उनका खेत में जुताई करके खाद बना लें जो आपको लाभ पहुंचाए। दूसरा हमारा विषय था कि इस समय जो मुख्य रूप से आप खेती करने जा रहे हैं, उसमें बीज का टीकाकरण अति आवश्यक। बीज का टीकाकरण कराने के बाद ही खेत में डालें। कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध है, बिहार सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया है। इसके लिए आप समय से आवेदन करें ताकि आप उसका लाभ ले सकें। उसके लिए किसानों ने भी हमसे यह कहा कि एलपीसी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाने की जो स्थिति है, इस परिस्थिति में थोड़ी सी कठिनाइयां आ रही हैं। यदि संभव नहीं है तो यदि आपके नाम से जमाबंदी है, आवेदक के नाम से जमाबंदी है और वह करेंट रिसीट 2022-23, 23-24 का यदि वो हमको अप्लाई में रख देते हैं, उस परिस्थिति में उन पर विचार किया जाएगा, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। मैं आनंद कुमार राय, कृषि समन्वयक, पंचायत राज हुसेपुर, प्रखंड भोरे में पदस्थापित हूँ। यहाँ जो है आज रबी किसान चौपाल 14 नवंबर 2023 को पंचायत भवन हुसेपुर पर लगा, जिसमें हमारे सम्मानित किसान बंधु एवं माताएं बहनें उपस्थित हुई, जिसमें रबी किसान
कि रबी की खेती कैसे अत्याधुनिक ढंग से किया जाता है, इस पर प्रकाश डाला गया। सारे कृषि की योजनाओं को बताया गया बृहद रूप में, एवं सबसे अंत में ये बताया गया कि पराली नहीं जलाना है। पराली जलाने के कितने हानिकारक पहलू हैं उसको भी बताया गया, एवं डायरेक्ट पटना से राज्य स्तर से सैटेलाइट से उसका फिगर स्पॉट हो जा रहा है, जिस पर किसानों का पंजीकरण 30 साल के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा। बहुत से किसान को जानकारी नहीं है, वो पराली यानी पुआल जो जलाते हैं खेत में, तो उनको तो मालूम नहीं है, वो समझते हैं कि मैं अकेला जला रहा हूँ। और अभी आपने बताया कि सैटेलाइट से सब सरकार देख रही है, तो इस पर थोड़ा विशेष जनता को बता दीजिए, मतलब किसानों को। इसमें जो है सब लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड अक्षांश देशांतर से डायरेक्ट पटना से सैटेलाइट से वो फिगर पकड़ में आता है, किस पंचायत, किस जिले में, किस क्षेत्र में, किस गांव में पराली जलाया गया। वहाँ हम लोगों को सरकार के माध्यम से, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय के माध्यम से खबर आता है। वहाँ हम जाकर किसान के स्पॉट पर जो है फिर फोटोग्राफ करते हैं लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड से, GPS के माध्यम से, और उसकी चांद को चिन्हित करते हुए हम लोग सरकार को उसका पंजीकरण अवरुद्ध करने के लिए कि जो सम्मान निधि की राशि जो मिलता है एक वर्ष में 6,000, तो वो रुक जाएगा। वो भी रुक जाएगा। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 6,000 जो 3 इंस्टॉलमेंट में साल में किसानों को मुहैया कराया जाता है, वो तो रुकेगा ही। बाकी उनका पंजीकरण ब्लॉक कर दिया जाएगा। 3 साल तक विभाग की किसी योजना, किसी तरह का लाभ से उनको वंचित कर दिया जाएगा। किसान को हम लोग गाँव में सरकार के कृषि विभाग के दिशा निर्देश में गांव में जिस भी किसान का प्रधानमंत्री का पैसा रुका हुआ था, जो किसान अपने से अपना KYC करा लिए, जो भी वंचित किसान थे, हम लोग डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे पहुँच कर एक एक किसान का हम लोगों ने KYC किया, अपने मोबाइल से किया, अपने ऐप से किया। उसके बाद सारे किसान को जो है राय दिया गया कि अपने खाते का जो है जाके आधार से लिंक NPCI बैंक जाकर करवा लें। जिन किसान की पहुँच वहाँ तक नहीं है या NPCI बैंक नहीं किया, उन किसानों को हम लोगों ने एडवाइस दिया कि जा करके पोस्टल बैंक में अपना खाता खोलने। डायरेक्ट वो खाता आधार से लिंक्ड होता है, जो भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि आएगी डायरेक्ट वो खाते में आएगी। चलिए, आप सबको यह जानकारी कैसा लगा? ट्राइकोडर्मा युक्त जो गोबर की खाद है उसको ले जाकर खेत में डाल देते हैं, जुताई करते हैं। इससे मृदा जनित बीमारी नहीं होती। तो सबसे पहले टीकाकरण हम लोगों को करना है। टीकाकरण कराएंगे तो बीमारियां कम होंगी, फंगीसाइड बीमारियां कम होगी। समय से बुआई कीजिए बीज को। देखिए जो टेम्परेचर है बीज का, जर्मिनेशन का, अब मान लीजिए इस समय इतना गर्मी पड़ रहा है, अभी हम लोग बोएंगे, जर्मिनेशन कम होगा, नमी नहीं है, तो मिट्टी में क्या करना है, हमको सिंचाई कर देना है कि नमी बनी रहे। उसके बाद हम लोग बुआई करेंगे। अभी हर्बिसाइड है सर, गेहूं के लिए उपयुक्त मौसम कौन है सर अभी? हाँ, तो यही मौसम है, मौसम अनुकूल खेती कीजिए। तो हम लोग कह रहे हैं कि मशरूम की खेती कीजिए, पपीता की खेती कीजिए, केला की खेती कीजिए। विभाग से अनुदानित तौर पर पपीता, केला का बीज पौधा मिल रहा है, उसको आप लोग उसको भी बुआई कीजिए।